दोस्तों, हम अपनी पिछली यात्रा में सरोजनी नायडू की कायदे आज़म से वाबस्ता मोहब्बत और अकीदत के बारे में बता चुके हैं। सरोजनी नायडू हिंदुस्तान की नामवर सियासतदान, शायरा और रोशन ख्याली की वो शम्मा थी जिसने बहुत से तारीख जहनों को रोशन किया। इनका बंगाली खानदान हैदराबाद दक्कन में मुकीम था। इनके वालिद डॉक्टर अघोर नाथ वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने 1877 में केमिस्ट्री में पीएचडी किया। 1879 में पैदा होने वाली सरोजनी नायडू 12 साल की उम्र में मैट्रिक कर चुकी थी, जबकि 14 साल की उम्र तक सभी अंग्रेजी शायरों को पढ़ डाला था। सरोजनी नायडू ने लेडी ऑफ लेक के नाम से 1300 लाइनों की नज्म सिर्फ 6 दिन में लिखी थी। इन्होंने फारसी में महरे मुनीर के नाम से एक ड्रामा लिखा जिसकी एक कॉपी निज़ाम हैदराबाद को भी भेजी गई, जिस पर इन्हें 300 पाउंड का वजीफ़ा मिला और ये आला तालीम हासिल करने इंग्लैंड चली गई। वहीं इनकी शायरी की पहली किताब शाया हुई। हिंदुस्तान आने के बाद अपनी शायरी और तकारीर के रास्ते ही ये सियासत में दाखिल हुई। सरोजनी नायडू दरअसल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ख्वाब लेकर सियासत में आई थी और इस हवाले से गोपाल कृष्ण गोखले के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इनके आइडियल थे। हम अपनी पहली गुफ्तगू में बता चुके हैं कि कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर सरोजनी नायडू ने ही करार दिया था। अहम बात यह है कि कायदे आज़म हिंदुस्तानी सियासी हलकों में सरोजनी नायडू के दिए हुए इसी खिताब के जरिए पहचाने भी जाते रहे। सरोजनी नायडू ही हिंदुस्तानी सियासत की वो अहम रहनुमा हैं जिन्होंने कायदे आज़म को सियासी इख्तलाफ के बावजूद एक ख़ास तरह का एहतराम दिया। कायदे आज़म का ऑल इंडिया कांग्रेस में 14 साल रहना और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अलम बरदार होना उनके सियासी किरदार का अहम तरीन हवाला रहा है। यही वो वक्त था जब सरोजनी नायडू का मोहम्मद अली जिन्नाह से अकीदत का एक रिश्ता उस्तवार हुआ। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सरोजनी नायडू की सियासी पर्दाख्त और तरबियत में किसी हद तक मोहम्मद अली जिन्नाह का भी हाथ था। हमने जिन्नाह साहब की सरोजनी नायडू को जिस शायराना नसीहत का जिक्र किया था, ये उस तकरीर के बाद ही की गई थी जो कायदे आज़म ने सरोजनी नायडू के इसरार पर की थी। सरोजनी नायडू ने ये बात अपनी एक दोस्त को यूं सुनाई थी। शाम के धुंधलके में हम तलबा चुपचाप बैठे हुए थे कि अचानक जिन्नाह साहब की नसीहत और सरजनिश आमेज आवाज़ ने सकूत तोड़ा। उन्होंने कहा, यहाँ मेरे साथ खड़ी होकर चांद, तारों और पहाड़ों की मौजूदगी में अपनी ज़िंदगी, अपनी काबिलियत, अपने गीत और संगीत, अपनी तकरीर, अपनी सोच और ख्वाबों को मादरे वतन के लिए वक्फ कर दो। तुम शायरा हो, पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर देखो और वादियों में मेहनत मुशक्क़त करने वाले लोगों को उम्मीद का पैगाम दो। यही वो आवाज़ थी जिसमें सरोजनी नायडू को एक अजीम शख्सियत नज़र आई थी। इसी आवाज़ के कहने पर सरोजनी नायडू का शायरी और ख्वाबों में रहने का शौक़ कम हो गया और एक नई सरोजनी का जन्म हुआ। जब कायदे आज़म कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में आ गए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से उनकी सोच भी बदल गई, सरोजनी नायडू तब भी उनका उसी तरह एहतराम करती रही। तारा अली बेग लिखती हैं, सरोजनी नायडू को ये एहसास था कि जिन्नाह साहब जो कांग्रेस में रहते हुए सच्चे कौम परस्त थे,
कांग्रेस के बड़े रहनुमाओं की मुतअद्दिद अफसोसनाक गलतियों और फैसलों ने जिन्ना को ऐसे शख्स में बदल दिया जिसने दो कौमी नज़रिए को अपना लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं चल सकते। सरोजनी नायडू की जिन्ना साहब के हवाले से खुश ख्याली आखिर तक कायम रही। वो कांग्रेस की वाहिद सियासी लीडर थी जिन्होंने कायदे आज़म पर बहुत ज़्यादा लिखा। उन्होंने जिन्ना साहब की शख्सियत के बहुत से ऐसे पहलू भी उजागर किए जो किसी और की नज़र में नहीं आए। ना ही किसी के पास सरोजनी नायडू जैसी खूबसूरत नज़र थी। एक जगह सरोजनी नायडू लिखती हैं कि किसी और शख्स की ज़ाहिरी और बातनी खसूसियात में इतना तजाद नहीं हो सकता जितना मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत में था। बुलंद कामत, नाजुक जिस्म, इनके जिस्म को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि इनके अंदर कितना गैर मामूली जज्बा और किस बला का अज़्म पोशीदा है। आइन और दस्तूर के पाबंद और सख्ती से इन पर कारबंद, एक हद तक अलग थलग, संजीदा और शाइस्ता। मगर जो लोग जिन्ना को जानते थे वो ये भी जानते थे कि जिन्ना के सीने में औरत के दिल की नरमी और बच्चे की सी मासूमियत पोशीदा है। नसर के साथ साथ सरोजनी नायडू ने कायदे आज़म को नज़्म में भी खिराज तहसीन पेश किया। 1915 के एक इजलास में उन्होंने कायदे आज़म पर अपनी एक नज़्म जागो पढ़ी। सरदार अली अहमद खान ने अंग्रेज़ी से इस नज़्म का मंजूम उर्दू तर्जमा किया है और क्या खूबसूरत तर्जमा किया है। जाग ए धरती तेरे बच्चे हैं तुझसे मुल्तजी, जाग ए धरती तेरे बच्चे हैं तुझसे मुल्तजी, ताकि हाजिर हों करें खिदमत तेरी और बंदगी। शब गुजर जाती है देकर ख्वाबे फरदा का सुराग, शब गुजर जाती है देकर ख्वाबे फरदा का सुराग, नींद क्यों तारी है तुझ पर, क्यों है दिल पर गम का दाग। जाग कब तक ये गमो अंदोह और ख्वाबे गरां, जाग कब तक ये गमो अंदोह और ख्वाबे गरां, फतहो नुसरत से शगुफ्ता हो हमारी दास्तां। हम नहीं है क्या तेरे, हम सबका तू महबूब है, हम नहीं है क्या तेरे, हम सबका तू महबूब है। रूह की तेरी वो अजमत अज़्मो कुव्वत खूब है, हम न छोड़ेंगे कभी तुझको न होंगे बेवफा, हम न छोड़ेंगे कभी तुझको न होंगे बेवफा। तेरा मस्कन दिल हमारा माबते सिद्को सफ़ा, तेरा मस्कन दिल हमारा माबदे सिद्को सफ़ा। अज़्म की तेरे सितारों को सुनाएं दास्तां, अज़्म की तेरे सितारों को सुनाएं दास्तां, और कर दें तुझको दुनिया की नज़र में जाविदा। दोस्तों, सरोजनी नायडू एक बाकमाल शायरा, हिंदुस्तान की तहरीकी आज़ादी की सबसे बड़ी खातून लीडर, तहरीर व तकरीर में यकसा कमाल रखने वाली। जब वो बोलती थीं तो लोग अपना वजूद भूलकर उनकी गुल अफशानी के सहर में खो जाते थे। लफ्ज़ सरोजनी नायडू के जादू भरे होठों से फूलों की तरह झड़ते थे। वो लफ्ज़ों के जादू में सांस लेती थीं। यही वजह थी कि तहरीक आज़ादी के दिनों में एक दुनिया उनकी दीवानी थी। पाकिस्तान के मारूफ अदीब मुख्तार मसूद की किताब आवाज़े दोस्त में भी सरोजनी नायडू को शानदार अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया है। मुख्तार मसूद जो उनके परस्तार थे ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। मुख्तार मसूद लिखते हैं, अब सरोजनी नायडू दुनिया में नहीं हैं और ना ही मेरी वालदा
جنہوں نے ایک بار ہنستے ہوئے کہا تھا، یہ کافرہ کون ہے کہ جب جوان تھی تو باپ گرویدہ تھا اور اب بوڑھی ہو گئی ہے تو بیٹا شیدا ہے۔ قائد اعظم کی وفات پر سروجنی نائیڈو نے فاطمہ جینو کو کیا پیغام بھیجا تھا، یہ بھی مختار مسعود کی کتاب آواز دوست ہی ہمیں بتاتی ہے۔ سروجنی نائیڈو نے لکھا تھا، ہزاروں ماتم کناں لوگ عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں شدت سکوت غم کی گہرائیوں سے محبت آمیز یادوں کے پھول بھیج رہی ہوں، جنہیں تم میرے عزیز دوست کی قبر پر رکھ دینا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔